गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज डैन, you're watching your own चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। मैंने थंबनेल में डाला है कि भाई साहब क्या हो अगर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन जाए जिसकी वजह से आप गोल्ड की प्राइस प्रेडिक्ट करने लग जाएं। आपको न तो कोई टेक्निकल चार्ट की जरूरत है, ना किसी इंडिकेटर की जरूरत हो। क्या हो अगर ऐसा हो तो? बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो कौन-सी स्ट्रैटेजी है और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रैटेजी मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, आप ये देखिए मैंने बताए हैं आपको यहाँ पे गोल्ड में भारी तेज़ी, सिल्वर में भारी तेज़ी। जब सब लोग गोल्ड को बोल रहे थे कि 75,000 आएगा, 80,000 आएगा, आई वाज़ द ओनली वन। मैं जब बोला था ये वापस से रिवाइज़ होके आपको 1 लाख तक आएगा। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वैसे कौन-सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या इसका मतलब हमें टेक्निकल चार्ट नहीं देखना चाहिए? एक चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है गाइस। आइडियली परफेक्ट तो यही होता है कि आपको सारी चीज़ कंबाइन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। न्यूज़ एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एंड देन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग यू हैव टू कंबाइन एंड गिव अ परफेक्ट आउटपुट। लेकिन अगर किसी कंडीशन, कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस होती है जहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके, सिर्फ़ और सिर्फ़ वन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जल्दी से मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ। गाइज़ एक तो हमेशा लोग पूछते रहते हैं ये में इंडिया पाकिस्तान वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा? इन्हें मैं कई बार बोल चुका हूँ भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान वॉर इज़ अ गैंग वॉर काइंड ऑफ थिंग्स फॉर गोल्ड, कमोडिटी, क्रूड एनजी। ठीक है ना? दूसरी कमोडिटी मार्केट में डेफिनिटली इम्पैक्ट पड़ेगा, गेहूँ, ज्वार वगैरह बिल्कुल। लेकिन जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ होती है ना, जो गोल्ड, क्रूड एनजी, उसपे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 96,535 के आसपास है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, जब हमको अगर मान लो आपको टेक्निकल चार्ट आप नहीं देख पा रहे हैं या आपको नहीं आता है ना? पहले तो सीखें। और अगर मान लो कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको जून एक्सपायरी निकाली, 5 जून 2025 की एक्सपायरी है। ठीक है ना? आप अगली एक्सपायरी भी देख लीजिए। भाई मई की एक्सपायरी भी देख लीजिए, जून की भी देख लीजिए, जुलाई की भी देख लीजिए, ठीक बात। अब तीनों एक्सपायरी में आप देखिए कि गोल्ड के क्या-क्या लेवल्स हैं, ठीक है ना? मान लो 96,535 पे किसी एक्सपायरी में कुछ अलग पॉइंट, अलग लेवल्स होंगे। उन लेवल्स का डिफरेंस कितना है? इज़ इट अ मिनिमल डिफरेंस और इज़ इट अ बिग डिफरेंस और हाउ इज़ इट? तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि ज़्यादा डिफरेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जून की एक्सपायरी को आपका है 96,535। अगर मैं जुलाई एक्सपायरी की बात करूँ, मान लो वहाँ पे आपको दिखा रहा है 98,535। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों में 2000 का डिफरेंस है, व्हिच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द गोल्ड फ्लक्चुएशंस, राइट? अब अगर मैं बोलूँ कि जून एक्सपायरी बुलिश है, हैं? और अपनी जुलाई एक्सपायरी, मतलब जून एक्सपायरी बुलिश है, जब मतलब एक्सपायरी एंड होने वाली थी तब भी ये बुलिश रहता है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जब आप अपनी अगली एक्सपायरी लोगे, तो अगली एक्सपायरी तो आपको 98,000 में मिल रही है। ये एक्सपायरी आपको 96,535 में मिल रही है। तो आप बोलोगे कि यार 2000 ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों लिए? तो गाइज़ अंडरस्टैंड, हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह की चीज़ होती है। मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ गाइस, इसका बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा आपको स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी कोई भी बताई जाती है ना गाइस, वो कंडीशनल बेसिस सही गलत होती है, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि सही गलत कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंडीशनल बेसिस होता है। एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, आप कोई भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा, वो आप हर कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा काम है स्ट्रैटेजी बताना, लेकिन उसको किस सही जगह पे आपको यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। जो हम हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको समझाते हैं डिटेल में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, तीनों एक्सपायरी के लेवल्स निकाल लिए। अब तीनों में डिफरेंस है, और जून एक्सपायरी बुलिश है और आपका जुलाई एक्सपायरी बुलिश है। तो ना स्पेसिफिकली एक नॉर्मल पब्लिक क्या करेगा, 98,000 तो ले लेगा, नहीं लेगा भाई साहब, महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, वेट करेगा। लेकिन यही पे कैच है गाइस, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जब 98,000 होता है ना, तो गाइस अंडरस्टैंड कि जब गैप इतना बढ़ रहा होता है ना, तो यहाँ पे इसका बुलिश होना बिल्कुल पॉसिबल होता है। वेरी, वेरी हाई चांस, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार 2000 का यार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्यों फालतू में ऊपर जाएगा, और वहीं ये ऊपर जाता है। गाइस अगेन रिपीटिंग, ये कंडीशनल बेसिस होती है, ये हमने टेस्ट की है, वेरीफाइड की है एंड पेपर ट्रेड किया है, टेस्टिंग की है। मुझे अगले 2-3 महीनों तक मुझे ये स्ट्रैटेजी में कोई भी नुक्स नज़र नहीं आया, और ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो रही है और कारगर साबित हुई है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप जो यूज़ करते हैं ना,
ये मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में भी बताऊँगा। लेकिन जब भी आप कोई एक्सपायरी यूज़ करते हैं ना, एक तो सॉरी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ना, तब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर स्ट्रैटेजी की अपनी एक्सपायरी होती है। जैसे गोल्ड की एक्सपायरी ना, वैसे स्ट्रैटेजी की भी एक्सपायरी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई वो 3 महीने तक चले, हो सकता है अगले दिन ना चले। क्योंकि आपको नई-नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, डायनामिक होना पड़ेगा। एवरी डे यू नीड टू डू असेसमेंट, आपको मार्केट में अपने आप को असेस करना पड़ेगा एंड आपको नई-नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी। बेसिकली अगर देशी भाषा में बोलूँ, तो जुगाड़ू बनना पड़ेगा और अगर टेक्निकल भाषा में बोलूँ, तो क्रिएटिव माइंड बनना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहाँ को आपको बनना पड़ेगा, यही एक सिलसिला। अभी तो एक्सपायरी का हमारा ये फंडा है, जो बहुत अच्छे तरीके से कारगर साबित हो रहा है। तो ये एक्सपायरी में आप खेल सकते हैं। 2 एक्सपायरी के लेवल्स आपको इंडिकेट कर देते हैं कि अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला। मतलब ऑलमोस्ट 90% हमें पता चल जाता है कि अगली एक्सपायरी में क्या होना, पहली बात। अब दूसरी स्ट्रैटेजीज़ इस पे आप बहुत सारी लगा सकते हो, जो आपको लोग कैंडलस्टिक में बताते रहते हैं, इधर-उधर की प्राइस एक्शन, ये फलाना है। आप कैंडलस्टिक में जो चाहे मर्ज़ी हो जितना ऊपर-नीचे कैंडल, लाल मोमबत्ती, नीली मोमबत्ती, पीली मोमबत्ती, जो भी आप करते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो देख सकते हैं ना। तो मैंने आपको थंबनेल में ही डाला कि बिना इंडिकेटर, बिना टेक्निकल चार्ट के कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी बताई। अब इस एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी में भी कैच है, ऑफ कोर्स स्ट्राइक वगैरह का, वो आपको पता ही है कि कौन कितना प्रीमियम महँगा पड़ रहा है। देखो यहाँ पे सारा खेल प्रीमियम का, आप जानते हैं ना, सारा खेल प्रीमियम का है। प्रीमियम पे ही डिसाइड होता है कि कहाँ पे कौन-सी प्राइस कहाँ जाने वाली है। तो अभी यहाँ पे मान लो 2 एक्सपायरी के लेवल्स है, राइट? दोनों में डिफरेंस है, दोनों बुलिश है। लेकिन आपको 98,000 वाला जो आप एक्सपायरी का ले रहे हो, किस टाइम पे ले रहे हो और कितने प्रीमियम पे मिल रहा है, वो भी आपको डिसाइड करेगा कि अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला है। तो प्रीमियम भी डिसाइड करता है, डेफिनिटली यहाँ प्रीमियम के गेल है, मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ ही गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? जो शायद मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली बताऊँगा तो शायद आप बोलोगे यार समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बहुत सारी। तो मैंने आपको एक हिंट दिया है, आपको शॉर्ट में बताया कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। इस स्ट्रैटेजी को आप ब्रॉडर लेवल पे जाइए और समझने की कोशिश करिए कि भाई साहब 2 एक्सपायरी में जब अंतर होता है तो किस हिसाब से बिहेव करता है। ये आपका आज होमवर्क है गाइस, असेसमेंट है, असाइनमेंट है आपका। प्लीज़ इसको करिए, मैं कह रहा हूँ आपको डेफिनिटली बहुत मदद मिलेगी। ये एक तरीका, ऐसी न जाने कितनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह मैंने बनाई हैं और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद आप बोले कि वाह! मज़ा आ गया, इसी को यूज़ करें। नहीं, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में सक्सेस चाहिए, तो डेफिनिटली प्लीज़ तीनों चीज़ों को कंबाइन करिए। ये स्ट्रैटेजी ओनली सम कंडीशन बेसिस पे है, जब मार्केट में कोई उथल-पुथल ना हो। देखो ये जो एक्सपायरी मैंने बताई है, वो कब वैलिड है? जैसे मान लो टैरिफ की न्यूज़ आ गई। तो ये एक्सपायरी आपको वैलिड नहीं होगी। क्योंकि देखो वोलेटिलिटी जब आती है मार्केट में तो एसएल भी टूट जाते हैं भाई साहब, राइट? तो ये उस समय ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है जितना मुझे पता है, जितना मैंने टेस्ट किया है, जब मार्केट में स्टेबिलिटी हो। मतलब गोल्ड का मार्केट स्टेबल हो, ऐसा नहीं हो कि एक दिन 2% जा रहा है, अगले दिन 2.5% जा रहा है जैसा कि हो रहा है। उस कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी फिट नहीं बैठती। अगर मान लो गोल्ड में जो स्टेबल है, जैसे गोल्ड का यूजुअली 0.5% का वो फ्लक्चुएशन होता है। अगर इस तरह का प्राइसिंग मूवमेंट चल रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। इसके बाद भी मैं बहुत सारी आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, तो गाइस प्लस आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड प्लीज़ डू व्हाटएवर यू वांटेड। अगर आप जेन्युइन वीडियोज़ फैलाते हैं, तो आपको जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगे। गाइस मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू मेरा लक्ष्य है और 100 लाइक्स। प्लीज़ सपोर्ट मी अगर आप इस तरह के वीडियोज़ आगे भी चाहते हैं। एक्सपायरी में मैं डिटेल में और भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि देखो अगर मैं सारी डिटेल इसी वीडियो में दे दूँगा आपको, तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप बोलोगे हाय तौबा, और बीच में ही आप छोड़ दोगे, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो को ध्यान से सुनें, एंटरटेनमेंट और लर्निंग वगैरह भी करें साथ में, बिल्कुल डेफिनिटली, राइट? एंड बाकी के जो पार्ट्स हैं मैं आपको आगे बताता रहूँगा। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ जयंत साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।